ओके, तो आज आप लोगों को बताया गया होगा आज का टॉपिक क्या है। कोई बताएगा क्या बताया गया है आप लोगों का आज का टॉपिक क्या है? ओके, सिद्धि बताओ। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर आज का टॉपिक है एडवांस प्रेप वर्कशॉप। अच्छा, एडवांस वर्कशॉप। अच्छा, टॉपिक नहीं बताया गया आपको। ठीक है। यस। ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक है एकादशी व्रत का। ठीक है, एकादशी व्रत, है ना? तो व्रत से हम क्या समझते हैं, कोई बताएगा व्रत मतलब क्या होता है? किसी को पता है, कोई आइडिया है? हम व्रत से क्या समझते हैं? कुछ भी नहीं? कृषांत, ओके बताओ। सर कुछ चीजों चीजों का त्याग। हाँ, करेक्ट। है ना, तो कुछ चीजों का त्याग करना, है ना, तो ये व्रत है ना? वेरी नाइस प्रशांत। है ना, तो कुछ चीजों का त्याग, है ना, त्याग है कुछ चीजों का प्रॉमिस करना, है ना, तो वो व्रत कहलाता है। कुछ चीजों का संकल्प करना, है ना, प्रोमिसेस वो जो हम लेते हैं, प्रतिज्ञा करना, तो ये सब व्रत कहलाता है ना? तो व्रत में हम मिलके क्या करते हैं, है ना, हम उपवास भी कहते हैं व्रत को, है ना, उपवास। सुना है आपने को उपवास? है ना, तो उपवास का अर्थ क्या होता है कि किसी के समीप रहना, है ना, उप मतलब पास, है ना, और वास मतलब रहना, है ना, तो व्रत में हम उपवास करते हैं, हम किसके पास रहते हैं? भगवान के पास, है ना, तो भगवान की ज्यादा से ज्यादा चीजें हम करते हैं, तो वो हमारा तब वो कहलाता है उपवास। जस्ट ए मिनट, हाँ। ओके, है ना, तो जब हम भगवान के पास रहेंगे तो वो कहलाएगा हमारा उपवास। ठीक है, तो हमको आज कौन से व्रत का हम करेंगे बात, हम करेंगे एकादशी व्रत का बात। ठीक है, तो आप लोगों की कैलेंडर्स की क्लास हुई होगी, हुई थी, है ना, वैदिक कैलेंडर की क्लास। उसमें आपको बताया गया होगा कि एकादशी के बारे में। तो आप लोग बता सकते हैं कोई कि एकादशी कितने बार आती है एक महीने में? आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ऐसे दिखा भी सकते हो, एक दो तीन कितने बार आती है हाथ से भी। ओके, कुछ लोग एक बता रहे हैं, काफी सारे लोग सही हैं, है ना, चैट बॉक्स में भी काफी लोगों ने लिखा है ना, तो आपके जो एक महीने होते हैं, एक माह में कितने बार आएगी एकादशी? दो बार। ठीक है, हाँ, तो दो बार कैसे आएगी, कोई बताएगा? किसी को पता है? ओके, तन्वी बताओ। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हाँ। एक बार तब आएगी जब मतलब हमारा वो कृष्ण पक्ष से वो हम राइट वाली साइड से दाग की तरफ जा रहे होंगे तब एक बार आएगी महीने में 15 दिन के बीच। करेक्ट। और जब दूसरी साइड में जा रहे होंगे तब आएगी एक बार। नाइस। ठीक है ना, तो दो बार इस प्रकार से आएगी जब हम शुक्ल पक्ष में, है ना, बढ़ते हुए जो मून है ना, ब्राइटर साइड में जब हम जाएंगे, शुक्ल पक्ष जिसे कहा जाता है, उसके 11th डे जो होगा वो एकादशी का होगा। और उसी प्रकार से जब घटता हुआ, है ना, जब वो आपका ब्राइटर साइड से आपका शेड होते जाएगा, है ना, तब वो क्या होगा? कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष की जो 11वीं तिथि होगी, है ना, 11th डे होगा, तब भी एकादशी का दिन होगा, है ना, तो इस प्रकार से आपके माह में दो बार एकादशी आएंगी। ठीक है, तो एकादशी में हम क्या करते हैं, है ना, अलग अलग तरह के व्रत होते हैं। इन सारे व्रतों में सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे बड़ी, सारे व्रतों की महारानी कौन है? एकादशी। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कि ये एकादशी का कहीं उत्पन्न कहाँ से हुई, है ना, कैसे ये आई, है ना, कैसे प्रकट हुई, है ना, इस तिथि का इतना महत्व क्यों है। ठीक है, इसको हम समझेंगे, है ना, तो इसके पीछे एक स्टोरी है ना, तो स्टोरी कैसी है कि मूर नाम का एक ना राक्षस हुआ करता था। ठीक है, मूर नाम का राक्षस था जो कि
देवताओं का स्वर्ग लोक में आक्रमण करके देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। ठीक है, तो सारे देवता कहाँ गए? जब भी देवताओं को परेशानी होती है तो वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं विष्णु जी के पास, है ना। हर त्रिदेवों में अलग अलग देवों के पास जाते हैं कि हमको बचाओ, हमारे ऊपर आक्रमण हो गया, असुरों ने आक्रमण कर दिया, है ना। तो हमेशा देवता किसी न किसी त्रिदेवों के पास जाते हैं, तो वो कहाँ गए? विष्णु जी के पास। ठीक है, तो विष्णु जी से कहा कि आप हमारी सहायता करिए, है ना। मोर नाम के एक राक्षस ने हमारे पे आक्रमण कर दिया है, सारी चीजों पे अधिकार उसने जमा लिया है ना। तो अब आप हमारी सहायता करिए। तो विष्णु भगवान तैयार हो गए, ठीक है, कि ठीक है मैं आप लोगों की सहायता करता हूँ, है ना। तो देवताओं ने फिर से मुर के ऊपर आक्रमण किया, अटैक किया। ठीक है, तो जब अब विष्णु जी भी साथ में थे तो उनको पूरा भरोसा था कि इस बार तो जीत ही जाएंगे, है ना। तो फिर क्या हुआ? क्योंकि असुर जो होते हैं वो मायावी होते हैं, है ना। तो उसने क्या किया? बीच बैटल में, वो जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध से वो कहीं गायब हो गया, मूर राक्षस, है ना। तो वो कहीं गायब हो गया, तो विष्णु भगवान भी बद्रिका आश्रम में जाके एक गुफा के अंदर वो पास में आराम करने लग गए, है ना। तो फिर मुर्रा का नाम का राक्षस क्या सोचा कि अब सही समय है, मैं विष्णु भगवान के ऊपर क्या करता हूँ? आक्रमण करता हूँ। वो सोए हुए हैं, वो जाता है गुफा के अंदर, देखता है कि भगवान सोए हुए हैं, तो उनके ऊपर वो आक्रमण करने की कोशिश करता है ना, कि उनको मारा जाए, है ना। तो जैसे ही वो आक्रमण करने की कोशिश करता है तभी भगवान के अंदर से एक देवी प्रकट होती है ना। भगवान के अंदर से ही स्वरूप में उनके ही वैसे देवी प्रकट होती है। ठीक है, तो उनका जो देवी रहती है वो मुर नाम के राक्षस को मार देती है। ठीक है, तो वो जैसे ही देवी को मार देती हैं, तो देवी जो मार देती हैं असुर को, तो फिर क्या होता है? जो भगवान सोए हुए रहते हैं, आराम कर रहे होते हैं, वो जाग उठते हैं, है ना। तो जागते हैं, अपने सामने देवी को देखते हैं, है ना। वैसे तो भगवान को सब कुछ पता होता है ना, पर वो अपनी लीला में उनसे पूछते हैं कि आप कौन है, है ना। तो वो क्या कहती हैं कि मैं एक देवी हूँ, उनका जिनका नाम है एकादशी, है ना। तो वो भगवान कहते हैं कि आपने मेरी सहायता की है, ये ससुर को मारा है ना, युद्ध में आपने मेरी सहायता की है, तो आप जो भी चाहे वो वर उनसे मांग सकती है ना। तो वो भगवान से वर मांगती हैं। क्या वर मांगती है? कि मैं, आप इतने भक्तों के प्रति करुणा में है, मैं आपके भक्तों के कल्याण के लिए वर मांगना चाहती हूँ कि मेरे दिन का जो भी व्रत रखेगा उसका उसकी भक्ति आपके प्रति और बढ़ते जाएगी, है ना, और उनके पापों का नाश होगा, है ना। तो ये वर वो मांगती हैं और भगवान इस वर को उनको दे देते हैं, है ना। और क्योंकि उस दिन एकादशी की तिथि भी होती है, तो उस दिन वो उनको ये वर दे देते हैं, है ना। भगवान विष्णु एकादशी जो देवी प्रकट होती है ना, उनको ये वर देते हैं। ठीक है, कि एकादशी का व्रत का पालन जो भी करेगा, संकल्प करेगा, तो उसको हमेशा आपकी भक्ति प्राप्त होगी, है ना, आपका धाम प्राप्त होगा, और उनके सारे पाप जो होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है ना। तो इसका इम्पोर्टेंस अलग अलग जगहों पे बताया गया है ना। तो जैसे कि एक भजन में भी कहते हैं, है ना, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये भजन लिखा था, उनमें वो ये क्या कहते हैं कि माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी, है ना। तो ये जो तिथि है ना, ये भगवान कृष्ण को अति प्रिय है, माधव तिथि कहा जा रहा है इसे, है ना। एकादशी की जो तिथि है, जन्माष्टमी की तिथि है, ये तिथि कैसी है? ये भगवान को बहुत प्रिय है, और ये क्या है? भक्ति की जननी है, ये आपके अंदर भक्ति को और बढ़ाएंगी, है ना। ये भक्ति की जननी है, भक्ति को जन्म देने वाली है ना। तो इस तिथि का अगर हम पालन करेंगे, जतन करेंगे, तो हमारी भक्ति और बढ़ते जाएगी, है ना। तो इसलिए हमको इसका पालन करना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग शास्त्रों में, पुराणों में भी इसके बारे में वर्णन है। ठीक है, तो सनातन गोस्वामी भी कहते हैं कि ये जो है ना एकादशी की, है ना, एकादशी का जो व्रत है, ये क्या है? सर्वभिष्ट प्रदानिणाम, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि वो ऐसी एकादशी तिथि को प्रणाम करते हैं, है ना, जो कि सारे भिष्ट, मतलब जो भी हमारी इच्छाएं होती है ना, उनको ये पूर्ण करने वाला होता है ना। जो भी हमारी अच्छी इच्छाएं, कल्याणकारी इच्छाएं जो भी होती हैं, वो सारी के सारे को ये पूर्ण करता है।
प्रदान करता है हमें। ऐसी है ये, है ना। तो और भी पुराणों में इसका वर्णन है, मत्स्य पुराण में है ना, कि एकादशी तिथि का को वैष्णव भक्तों के लिए सबसे बड़ा, सबसे महान, बड़ा, सबसे बड़ा व्रत कहा गया है। ठीक है। अग्नि पुराण में है, विष्णु पुराण में है, स्कंद पुराण में है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में है ना। तो इतने सारे पुराणों में ये बताया गया है कि एकादशी तिथि का कितना महत्व है ना। अच्छा, तो इसके पीछे ना एक और स्टोरी है ना, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जैसे हम पुण्य करते हैं तो कहाँ जाते हैं? पुण्य करने से हम स्वर्ग लोक में जाते हैं, है ना। सही है ना। पुण्य करने से हम कहाँ जाएंगे? हमारे पुण्यों का अगर जो हमको फल मिलना है तो हमको कहाँ मिलेगा? हमको स्वर्ग लोक मिलेगा, है ना। उसी प्रकार से अगर हम बुरे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करने से कहाँ जाएगा? कोई भी नरक लोक, नीचे के लोक में जाएगा, हाँ नरक लोक जाएगा, है ना। पर हम जैसे जैसे कर्म, हमने जो पुराने किए हुए कर्म हैं, क्या हम उनको कभी कुछ कर सकते हैं? क्या हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कभी? नहीं। अगर मैंने पुराने जन्म में कुछ पाप किए हैं या कुछ पुण्य किए हैं, मैं उनको और बढ़ाना चाहता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ अब? नहीं। मैंने कुछ पाप किए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो खत्म हो जाए, है ना, उसका जो फल है मुझे ना लगे अब, क्या ऐसा पॉसिबल है ना? नहीं, है ना। पर भगवान ने एकादशी को ये वरदान दिया था, है ना, कि एकादशी का जो व्रत है उसका पुण्य इतना है कि वो आपके पुराने किए हुए पापों को भी नष्ट कर सकती है, वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है आपके पापों को पुण्य में, है ना। आपके पुराने पापों को वो नष्ट कर सकती है ना। ये एकादशी व्रत को ये वरदान मिला है ना। तो इस प्रकार से एकादशी को ये वरदान मिल गया। ठीक है। तो अब ये जो है, जैसे हमारे सूर्य के देवता होते हैं, है ना, अग्नि के देवता हैं, है ना, जो बारिश होती है उसके इंद्र देवता है ना। इस प्रकार अलग अलग जो चीजें हैं उनके देवता होते हैं। उसी प्रकार पाप के भी, है ना, अधर्म के भी एक देवता है। ठीक है। जो तो अधर्म के देवता है ना, वो भगवान के पास चले गए कि आप ऐसे एकादशी व्रत को पालन करने के लिए लोगों को कह दिए हैं, अगर सब यही व्रत का पालन करते जाएंगे तो दुनिया में तो पाप खत्म हो जाएगा, अधर्म खत्म हो जाएगा, है ना, हमारा तो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं? अब मैं एकादशी का जो जो व्रत पालन कर रहा है उसको तो मैं ये वरदान दूंगा ही दूंगा, है ना, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। पर वो पाप को एक स्थान देते हैं, वो बोलते हैं कि चलो जो ये व्रत का पालन नहीं करता, है ना, और अन्न खाता है, तो आप अन्न में जाके बैठ जाओ, है ना। तो उस दिन के लिए, एकादशी के दिन में अन्न के अंदर किसका वास हो जाता है? पाप का, है ना। जो ग्रेन्स होते हैं, अन्न होता है, उसके अंदर किसका वास हो गया है ना। भगवान ने स्वयं ये दिया है उनको ये, कि एकादशी के दिन आप लोग अन्न में वास करेंगे, है ना। तो एकादशी के दिन अगर कोई अन्न खा रहा है तो वो क्या खा रहा है? वो पाप खा रहा है ना। तो उसके अंदर पाप बढ़ेगा, है ना। इसलिए भी हम एकादशी का व्रत करने कहते हैं कि एकादशी के व्रत का हम क्या करते हैं? मेनली हम जो अन्न है उनका त्याग करते हैं। ठीक है। समझ में आया? है ना। तो ये अलग अलग पुराणों में भी बताया गया है ना। तो अग्नि पुराण में, विष्णु पुराण में यह कहा गया है कि एकादशी के दिन हमको अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, है ना। बहुत बड़ा पाप कहा गया है ना, कि एकादशी के दिन अगर हम अन्न खा रहे हैं तो हम केवल और केवल पाप का भक्षण कर रहे हैं। ठीक है। तो अलग अलग पुराणों में भी ये बताया गया है। ठीक है ना। और अगर हम एज पर साइंस भी देखें तो हमारी बॉडी को, हमको एक दिन, 2 हफ्ते में एक दिन हमको हमारी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, है ना, ताकि हम ग्रेन से, हम उस दिन क्या खाएंगे? हम फ्रूट्स खाएंगे, फल खाएंगे, है ना, दूध दही इस प्रकार की चीजें खाएंगे, है ना। ठीक है। तो ये चीजें हमारे लिए, बॉडी के लिए अच्छी होती है। उस दिन हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा रेस्ट देंगे और क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा भक्ति करेंगे, भगवान के कार्य करेंगे, है ना। ठीक है। जिससे हमारी भक्ति और बढ़ेगी, है ना। एकादशी के व्रत का पुण्य बहुत होता है ना, जैसे कि मैंने बताया कि सारे पापों को नष्ट कर देता है ना। ओके। तो अभी हम समझेंगे कि हम को क्या क्या चीजें खा सकते हैं।
एकादशी में अगर हम व्रत करते हैं तो हम दूध दही पनीर है ना, डेयरी वाले जितने आइटम है ये खा सकते हैं, है ना। फल खा सकते हैं। एकादशी प्रसाद जो होता है ना, जैसे राजगीर आटा, सिंगाड़े आटे की पूड़ी, है ना, कचौरी, इस तरह की चीजें बनती है ना। आलू है ना। और नमक में हम क्या ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। नमक में हम सीधा नमक यूज करते हैं कभी भी, है ना। एकादशी का जो प्रसाद बनता है उसमें हम सीधा नमक का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम ये चीजें खा सकते हैं। ठीक है, हमको जो मेनली हमको जो अवॉइड करना है वो क्या है, वो है हमको किसी भी प्रकार के अन्न नहीं खाना। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हमको क्या करना है ना, क्योंकि हम उपवास कर रहे हैं तो हम किसके भगवान के पास रहना है ना। तो सारे, हाँ, कुट्टू का आटा है ना, तो ये सब हम खा सकते हैं। ठीक है, दाल और, है ना, गेहूं चावल, है ना, इन सब का हमको अवॉइड करना है। ठीक है, अन्न की चीजों को हमको अवॉइड करना है। ठीक है, तो हमारा फोकस किस पे रहना चाहिए इस दिन, है ना, ज्यादा से ज्यादा भजन पे, है ना, भोजन पे नहीं। ठीक है, कि खाने की चीजें कि हमको याद नहीं आनी चाहिए, है ना, हमको भगवान का स्मरण बना रहना चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या है, हम फल खा ले, है ना, हमारा पेट भरा रहना चाहिए। हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है ना, वो हम बाकी चीजों से भी ले सकते हैं। बस आज के दिन हमको क्या करना है, ग्रेन्स और अन्न से हमको हमको त्यागना है। ठीक है, सब लोग कर लेंगे। हाँ, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज ने भी बताया था कि जो 5 वर्ष, प्रहलाद महाराज कितने छोटे से थे, हमने उन्होंने छोटी आयु भी से ही जो है ना भक्ति चालू कर दी थी, है ना। वो कितने साल है, 5 साल जब के थे, उनने भगवान का नाम लेना, भगवान का कीर्तन करना चालू कर दिया था, है ना। वो एकादशी व्रत भी करते थे, है ना। तो हम सब, वो क्या कह रहे हैं, है ना, वो भी हमारे गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं, भले ही वो इतने से हैं, छोटे से, है ना, 5 साल के थे वो जब से उनने भक्ति चालू की। तो उन्होंने क्या किया है कि हर मनुष्य को अपने जीवन में जब वो 5 साल का हो जाता है उसके बाद उससे भक्ति करना चालू कर देना चाहिए, है ना। भगवान का नाम लेना, भगवान का स्मरण करना, ये सब, और एकादशी व्रत का पालन करना चालू कर देना चाहिए, है ना। तो हम सब 5 साल से ऊपर है, कौन है 5 साल से नीचे, कोई है ना। तो हम सब करेंगे एकादशी व्रत का पालन। कब है एकादशी, आज कौन सी तिथि है, कोई बताएगा आज कौन सी तिथि है? हाँ, ओके, यशी का बताओ। हरे कृष्णा सर। हाँ, सर आज दशमी है। हाँ, दशमी है आज, और कल क्या है, एकादशी। कल एकादशी है ना। तो हमको आज जो हम सीख रहे हैं तो हमको इनका पालन करना है। करेंगे सब, करेंगे एकादशी व्रत। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें भूखा ही रहना है ना। हम चीजें खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, है ना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अन्न नहीं खाना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है हमें इस दिन, हमें भगवान की प्रार्थना करना है, भक्ति करनी है। ठीक है, तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, है ना, तो इन सब से हमको भगवान की चीजों को लेना है और देखना है। ठीक है, करना है ना। तो जैसे हमारी आंखें हैं, है ना, तो आंखों से हम क्या देखेंगे, भगवान के स्वरूप को देखेंगे, है ना। हमारे नाक है ना, हम सांस लेंगे, हम स्मरण करेंगे, कुछ सूंघेंगे तो भगवान की चीज के लिए करेंगे। ठीक है, भगवान की सेवा में हम सारी चीजें लगाएंगे। ठीक है, कि भगवान के लिए फूल चढ़ाएंगे, है ना, और कुछ फ्रेगनेंस देंगे, है ना, भगवान के लिए धूप लगाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, है ना। ठीक है, तो हर एक जो कान से सुनेंगे वो क्या चीज सुनेंगे हम, है ना, ज्यादा से ज्यादा हम कथाएं सुनेंगे, है ना, कुछ लीला सुनेंगे। ठीक है, तो आप अपने कोऑर्डिनेटर को आप लिख सकते हो कि वो आपको ऑथेंटिक जगह की कथा या लीला, ये सब स्टोरीज आपको वो भेजेंगे, है ना। तो एकादशी के हम हमको हमारे सारे इंद्रियों को भगवान के लिए सेवा में लगाना है। ठीक है, तो देखेंगे भगवान को, सूंघेंगे भगवान के लिए, है ना, सुनेंगे तो भगवान की कथा वचन, बोलेंगे तो क्या, है ना, भगवान का ग्लोरिफिकेशन, है ना, आरती है, भगवान के नाम है ना। क्या करेंगे हम जप करेंगे, है ना। तो बोलेंगे हम, सुनेंगे हम, है ना, जो भी हमारे हाथ पैर हैं ये कर्म किसके, भगवान के, ये सेवा करेंगे हम, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, है ना, कि सेवा कर पाए।
ठीक है, करेंगे। हाँ, तो इससे हमारी भक्ति और बढ़ेगी। ठीक है, तो भगवान जो है ना, भगवान कहते हैं कि मैं अलग अलग फॉर्म में रहता हूँ, है ना। तो जैसे वुड के फॉर्म में भगवान कैसे रहते हैं, भगवान जगन्नाथ के फॉर्म में वुड में, है ना, वुड में भगवान के, है ना, जगन्नाथ के फॉर्म में जो है वो वुड में है ना। पत्थर या मेटल के फॉर्म में कैसे रहते हैं भगवान, विग्रह के रूप में रहते हैं, मंदिरों में, हमारे घरों में, है ना, फोटो और विग्रह के रूप में, है ना। और नाम में कैसे है ना, जब हम नाम लेते हैं उसमें भी भगवान है ना, नाम रूप भी भगवान हम जाप करते हैं, कृष्ण नाम लेते हैं, राम नाम लेते हैं, है ना, तो ये सब में भी भगवान है ना। और उसी प्रकार से भगवान दिनों में किस में है, वो एकादशी में। ठीक है, तो इसलिए हमको एकादशी का हम बहुत विशेष रूप से महत्व होता है। ठीक है, आपको समझ में आया एकादशी के बारे में। ओके, तो और कुछ प्रैक्टिसेस हम समझेंगे कि हमको जो डेली लाइफ में करनी है। ठीक है, तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको डेली करनी है वो क्या है, कि तिलक लगाना है हमको, है ना। एकादशी के दिन विशेष रूप से तिलक लगाना है, रोज भी तिलक लगाना है ना। मान लीजिए अगर आप स्कूल जाते हैं, कुछ जगह का रिस्ट्रिक्शन है जैसे कि मैंने बताया था, तो आप क्या कर सकते हैं, पानी से भी आप तिलक लगा सकते हैं, है ना। कि जैसे मान लीजिए आपको स्कूल है, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो वहां आपको मना करते हैं कई बार तिलक लगाने, है ना, या कुछ रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, है ना। तो क्या कर सकते हैं, पानी से भी आप तिलक लगा सकते हैं। ठीक है, पर हमको तिलक रोज लगाना चाहिए, है ना। और तिलक क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको क्लास में भी बताया गया है, क्या रिप्रेजेंट करता है। ओके, कृषांत बताओ। सर सनातन धर्म को। हाँ, सनातन धर्म हमारे धर्म को भी बताता है, और क्या दिखाता है, हाँ, किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, है ना, कि ये जो दो पैरेलल लाइन है ये क्या है, भगवान के चरण है, और ये तुलसी पत्र है ना, तो तुलसी का पत्ता है ना, तो ये भगवान के चरण है, तो हमारा जो सिर है हमेशा भगवान के चरणों पे लगा हुआ है ना, ये हमारा दिखाता है कि हम भगवान के प्रति समर्पित हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको ये जो तिलक है ये हमको रोज लगाना चाहिए। ठीक है, लगाएंगे, सब लगाएंगे। हाँ, वेरी नाइस। ठीक है, और आपकी जो क्लासेस हुई होंगी उसमें आपको धर्म के 4 पैर के बारे में बताया गया होगा, है ना, 4 पिलर्स ऑफ धर्म बताया गया था, है ना। तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, कि 4 नियमों को हमको फॉलो करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला क्या था, नो, है ना, नो एनिमल किलिंग, नो मीट ईटिंग, है ना, तो इसको हमको फॉलो करना है ना, कि किसी भी प्रकार का हम तामसिक भोजन नहीं लेंगे। ठीक है, हम हमेशा क्या खाते हैं, क्या खाते हैं हम हमेशा, ओके लाभ्या बताओ। सर सात्विक सात्विक फूड, हाँ, सात्विक फूड भी हम कैसे खाते हैं पर, विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक। हाँ, विदाउट ओनियन एंड गार्लिक तो सात्विक फूड होता ही है ना। अगर ओनियन गार्लिक डाला तो वो क्या हो जाएगा, तामसिक फूड हो जाएगा, है यस ना। सर। हमको सात्विक फूड भी कैसे खाना है, ओके, ओके साइंस स्वरूप बताओ। हरे कृष्ण सरोज हरे जी। कृष्णा, हाँ, हरे कृष्णा, बताओ। हम हम कोई भी खाना खाने से पहले भगवान जी को भोग लगा के खाना करेक्ट, चाहिए। हाँ, तो हम कोई भी जो खाना है वो कैसे खाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, है ना। तो भगवान उस जो भी हम खाते हैं, है ना, इवन वो वेज फूड भी क्यों ना हो, है ना, उसमें क्या है, पाप होता है ना, सिंस होते हैं। ठीक है, तो वो सारे सिंस को कैसे दूर करेंगे हम, है ना, भगवान को जब हम भोग लगा के फिर जब हम, भगवान उसमें से सारे पापों को दूर कर देंगे, फिर हमको क्या मिलेगा, वो प्रसाद, है ना, और फिर हम क्या खाते हैं, प्रसाद खाते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो हमें क्या करना है, हमें क्या खाना है, प्रसाद खाना है ना, और किसी भी तरह से नो मीट ईटिंग, है ना, नो तामसिक फूड। ठीक है, ओनियन गार्लिक भी नहीं, भगवान नहीं खाते तो हम भी नहीं खाएंगे। ठीक है, ओके, सेकंड प्रिंसिपल क्या है, नो इंटॉक्सिफिकेशन,
है ना। तो किसी भी प्रकार का चाय कॉफी इस प्रकार का किसी भी प्रकार का नशा, है ना, जिससे हमको आदत लग जाती है उस चीज को करने की, है ना। जैसे चाय कॉफी हम पीते हैं तो क्या होता है, इनकी हमको आदत लग जाती है ना। तो ऐसी चीजों की आदत हमको नहीं डालनी चाहिए, है ना, जिसको हमको बार बार पीने का मन करे, बार बार करने का मन करे, है ना। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है ना, कैफिनेटेड ड्रिंक्स है, रेड बुल है, ये सब क्या है, ये हमको आदत डल जाता है इन चीजों का, है ना। कि सुबह शाम हमको 5 कप 2 कप 3 कप चाय पीना ही पीना है, ये है ना। तो ये एक इंटॉक्सिफिकेशन जैसा है, ठीक है। तो इनसे हमें दूर रहना है ना। तो इसलिए हमको इनसे दूर रहना है, ठीक है। तो ये सेकंड चीज। थर्ड क्या है, नो गैम्बलिंग, है ना। शास्त्र में क्या बताया गया है, नो गैम्बलिंग, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, है ना। तो एज हम तो बच्चे हैं, हम तो वैसे भी जुआ नहीं खेलते, है ना। पर कभी कभी हम दोस्तों से शर्त लगाते हैं, ये होगा, ये ऐसा होगा, है ना, तो मैं करके दिखाऊंगा, तू करके दिखाना, है ना। तो इस प्रकार के ये जो छोटी मोटे शर्त हम लगाते हैं कुछ चीजों में, हम कमिटमेंट करते हैं ऐसी चीजों का, तो ऐसा हमको गैम्बलिंग जैसा कमिटमेंट हमको, या हमको शर्त लगाना ये नहीं करना चाहिए, है ना। मैं जीता तो 10 रुपए दूंगा, तू हारा तो 10 रुपए तू मुझे देना, है ना, ऐसा, है ना। तो ये इस प्रकार की जो शर्त होती हैं, है ना, तो ये भी गैम्बलिंग नहीं आती, तो हमको इस प्रकार की चीजें नहीं करनी है, ठीक है। तो पहला नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिफिकेशन एंड नो गैम्बलिंग। और फोर्थ क्या है, नो इनलिसिट बिहेवियर, है ना, इलिसिट एक्टिविटी। तो किसी भी प्रकार के बुरे कर्म, दुष्ट कर्म इस प्रकार के हमको नहीं करनी है ना। जैसे जैसे दूसरों के बारे में बुराई करना, है ना, किसी को धोखा देना, है ना, झूठ बोलना, इस प्रकार की चीजें हमको नहीं करनी, इलिसिट एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये 4 चीजों को हमको फॉलो करना है कभी, है ना। तभी हम अपनी भक्ति में चीजों में हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। समझ में आया, समझ में आया तो ऐसा, नहीं आया तो आप बोल सकते हो। आ रहा है, ओके, ठीक है। और हमको क्या करना है ना, ज्यादा से ज्यादा हमको क्या करना है, चैंटिंग, है ना, एक्शन से हम करेंगे। हमको क्या करना है, चैंटिंग, हियरिंग एंड रीडिंग। चैंटिंग सब लोग करेंगे साथ में, चैंटिंग, हियरिंग, है ना, हियरिंग दोनों कान से, है ना, तो हियरिंग एंड रीडिंग, ठीक है। तो हमको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, रोज ये चीजें करनी है हमको, ये प्रैक्टिस में लानी है, चैंटिंग, है ना। तो चैंटिंग आप लोगों को सबको सिखाया गया होगा, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का, है ना। तो रोज हमको कम से कम एक माला हमको जाप करना है, रोज करना है, किसी भी दिन छोड़े बगैर, रोज, ठीक है। एकादशी के दिन और ज्यादा कर सकते हैं, है ना, ताकि हमारी भक्ति और बढ़े, है ना। ज्यादा सुन सकते हैं, ज्यादा रीड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आप भूखे रह रहे हैं थोड़ा, है ना, तो आपका भूख और भोजन के ऊपर ध्यान ना जाए, इसके लिए हमको ये ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। चैंटिंग, हियरिंग एंड रीडिंग, ठीक है। तो चैंटिंग में तो हमको हरे कृष्णा महामंत्र करना है ना, ठीक है, एक माला करना है रोज। हियरिंग में क्या सुनना है, मूवी, म्यूजिक है, या डांस सुनना है मम्मी पापा की, क्या सुनना है, हाँ। तो क्या सुनेंगे हम, ज्यादा से ज्यादा हम भगवान की लीला कथाएं ये सारी चीजें सुनेंगे, है ना। और कोई प्रामाणिक जगह से सुनेंगे, है ना। तो अगर आपको कुछ अगर सर्च करने में दिक्कत हो रही है ना, तो आप अपने कोऑर्डिनेटर को मैसेज कर सकते हैं कि आज मैं कुछ लीला सुनना चाहता हूँ, कुछ अच्छी कथाएं सुनना चाहता हूँ, तो आप मुझे लिंक भेज दीजिए, तो आपके कोऑर्डिनेटर आपको भेजेंगे डेली, ठीक है, ओके। तो कोई अच्छे ऑथेंटिक जगह से हम ना, किसी भी जगह से गूगल से या फिर ना हम रील्स वगैरह जो देखते हैं ना, तो हर चीज जो वो बता रहे हो ऐसा जरूरी नहीं होता कि वो सही हो या करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। हमें कहाँ से सुनना है, ऑथेंटिक जगह से सुनना है, ठीक है। तो इसलिए हमको आपको बता दिया जाएगा, है ना, कि इन इन चीजों इन इन लोगों के आप सुन सकते हैं जो वचन है ना, कथाएं हैं, लीला है ना। तो इससे आपका मन और लगा रहेगा भक्ति में, है ना। हम भगवान की चीजें सुनेंगे तो हमारा भक्ति में और ज्यादा मन बढ़ेगा, है ना। भगवान की लीला सुनेंगे तो हमारा को और अच्छा लगेगा, भगवान की चीजें सुनना हमारा और मन करेगा, है ना। और रीडिंग, रीडिंग में क्या करना है, हाँ, ये तो सबको पता होगा, है ना, क्या करना है, भगवत गीता, है ना।
है ना। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, हमें भगवत गीता पढ़ना है रोज। ठीक है, 2-3 श्लोक आपको जितना मन करे हम पढ़ें, है ना। भले ही हमको कुछ समझ में ना आया कुछ, एटलीस्ट हम रीड करें। ठीक है, रोज। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, है ना, तो कृष्णा बुक है ना, जिसमें स्टोरीज हैं, है ना, पास टाइम भगवान की, है ना, ये हम पढ़ सकते हैं, है ना। और कुछ ऐसे है ना कार्टून बुक्स भी आती हैं भगवान की, जिनमें कथा वगैरह है, जिसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, वेरी नाइस, है ना। तो इनको हमको रोज कुछ ना कुछ हमको पढ़ना चाहिए, है ना। और स्पेशली एकादशी के दिन और ज्यादा पढ़ना चाहिए, और ज्यादा जप करना चाहिए, और ज्यादा सुनना चाहिए। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम, है ना, ये चीज तो हो गई, क्या था, चैंटिंग, हियरिंग एंड रीडिंग, है ना। और इसके बाद हमको क्या करना है, और हमको भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना है ना। तो भगवान ने ही ये सारी सृष्टि बनाई है, भगवान ने ही ये सारी चीजें दी हैं, है ना। तो भगवान को हमको ग्लोरीफाई करना है। तो हम ग्लोरीफाई कैसे करते हैं, है ना, हम भगवान की पूजा करके उनको ग्लोरीफाई करते हैं, है ना। तो जैसे हमारे पास घर में कोई अतिथि आता है, कोई बड़ा व्यक्ति आता है, तो हम क्या करते हैं, थाली लेके हम चले जाते हैं द्वार पे, है ना, उसकी आरती करते हैं, पूजा करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से हम भगवान का जब ग्लोरिफिकेशन करेंगे तो हम कैसे करेंगे, हम भगवान को, भगवान की आरती करेंगे सुंदर, है ना। भगवान को तैयार करेंगे, श्रृंगार करेंगे, पूजा करेंगे, और भगवान की आरती करेंगे हम, है ना, सेवा करेंगे। ठीक है, तो सेवा में आरती। ठीक है, तो आपको आपकी क्लासेस में सिखाया जाएगा अलग अलग तरह की आरती है ना। तो गुरु आरती किस प्रकार से की जाती है, नरसिंह आरती है, तुलसी आरती है ना। तो तुलसी आरती आपने देखा है ना, आप क्लासेस में मैंने भी दिखाया है ना। तो आरती किस प्रकार से करना है ना। तो हम रोज आरती भी करेंगे भगवान की, है ना, पूजा भी करेंगे, तुलसी जी को जल डालेंगे, तुलसी जी की पूजा करेंगे, है ना। तुलसी जी के सामने जप करने से कितना शुद्धता प्रदान करता है, कई गुना हमारे जो फल है जप के वो बढ़ जाते हैं, है ना। ये सब हमने देखा है। ठीक है, समझ में आया, करेंगे ये सारी चीजें, है ना। और क्या करेंगे, एकादशी का व्रत करेंगे। ठीक है, तो आपके घर वाले अलाउ करते हैं, है ना, तो आपको करना है, ऐसा फोर्स नहीं करेंगे। ठीक है, एकादशी के लिए। ठीक है, अगर आपको, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने घर में, है ना, आप इसका महत्व बता सकते हो, और उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं तो फिर आपको एकादशी का व्रत करना है। ठीक है, और कल है एकादशी। ठीक है, कितने लोग करेंगे कल एकादशी, करेंगे, वेरी नाइस। ठीक है, आई होप जितने लोगों के वीडियोस ऑफ भी है ना, बाकी सब भी करेंगे। ठीक है, आपको कोई डाउट हो ना तो आप लोग पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। ओके दृशा, सर, हरे कृष्णा। एकादशी के दिन खाना नहीं खाना चाहिए। एकादशी दिन खाना खा सकते हो, पर क्या नहीं खाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो गेहूं, दाल, चावल, इन प्रकार की जो चीजें, अन्न जो है, उनको हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, फ्रूट्स खा सकते हो आप, और एकादशी प्रसाद में बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो वो आपको लिस्ट मिल जाएगी, ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें खा सकते हो। लखनऊ में रहने वाली समाजवादी पार्टी की विकास सुप्रिया राणा का भी दावा है। ओके पोरस, हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। सर, इस व्रत को सभी कर सकते हैं? हाँ, इस व्रत को सारे वैष्णव जो भी हैं सब सब कर सकते हैं, है ना। कोई अनजाने में भी ये व्रत को कर लेता थैंक यू सर। है ना, तो उसको भी ये पुण्य प्राप्त होता है बहुत, है ना, ऐसा भी शास्त्रों में वर्णित है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ओके सर। महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके, ओके सत्यम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।
प्रभु जी, अगर हम सब एकादशी के दिन अगर वेजिटेबल को हम सब पर भगवान को भोग लगाते तो उसमें उसमें भी पाप हो जाता है। हाँ, जैसे आप अन्न खा रहे हैं, है ना, तो अन्न को तो भगवान ने वैसे भी ये वर दे दिया ना, तो इसलिए अब उसमें से पाप नहीं जाएगा, है ना। ऐसे तो हम कोई भी चीज भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें से पाप हट जाता है, पर भगवान ने ये स्पेशल उनको ये वरदान भी दिया हुआ है कि एकादशी के दिन अन्न में आप वास करोगे तो भले ही आप भोग लगा के खा नहीं खा सकते हो। ठीक है। ठीक है, एक ही केस में रहता है, महाभारत में भी इसका वर्णन है कि अगर आप बीमार पड़े हैं, आपकी वैसी क्षमता नहीं है ना, तो औषधि के रूप में अन्न उस दिन आप एकादशी के दिन ले सकते हैं, क्योंकि आप बीमार हैं या कुछ है ना, तो ऐसा महाभारत में वर्णन। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। है ना, अपने प्लेजर के लिए, अपने पेट भरने के लिए अगर हम उस दिन अन्न खाए तो वो गलत है, पाप कहलाता है। ठीक है। ओके कृष्ण। हाँ, एक मिनट। सर हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बोलो। सर वो हम लोग एकादशी के दिन अन्न भगवान को दे वो भी पाप लगेगा? हाँ, है ना, तो भगवान को देने से नहीं, मतलब अगर हम भगवान को भोग लगा के हम सोचें कि हम प्रसाद के रूप में उसको खा लें तो उसमें से पाप हट जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। सर और भगवत गीता अगर अच्छे से नहीं पढ़ने आ रहा है तो श्लोक पढ़ सकते हो, वो भी ठीक है? हाँ, श्लोक्स पढ़ लो, आप उनकी मीनिंग पढ़ सकते हो, है ना। यस सर। या फिर आप कभी यूट्यूब में अगर आप सर्च करेंगे तो श्लोक्स रिसाइटेशन हमको मिल जाता है ना। तो कई बार हमको रिसाइट करने में डिफिकल्टी होती है तो हम उससे भी सुन सकते हैं, है ना। यस सर। और फिर उसमें मीनिंग भी रहता है कई बार, तो हम उसको सुन के कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। ओके। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, अनिरुद्ध। सर हरे हाँ, कृष्ण सर। हरे कृष्ण। सर हमें स्ट्रीट फूड अमावस में स्ट्रीट फूड खाना नहीं सर। अमावस्या में। स्ट्रीट स्ट्रीट फूड हाँ, स्ट्रीट फूड खाना नहीं नहीं खाना सर। चाहिए। हाँ, अमावस्या के दिन आपको वैसे भी स्ट्रीट फूड्स क्या होता है, कौन से में आता है, राजसिक में आता है ना, तो हमको हम्म हमको यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, है ना, हम्म स्ट्रीट फूड जो है, स्ट्रीट साइड फूड है ना। आप महीने में 1 या 2 बार खा रहे हैं तो ठीक है ना, पर उससे ज्यादा हमको नहीं खाना चाहिए, है ना, वो हमको हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। सर। ओके। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। और किसी का डाउट है? ओके। हरे कृष्ण एवरीवन, आई होप आप सब कल एकादशी का जो व्रत है वो उसका पालन करोगे, है ना। जो भी मैंने प्रिंसिपल्स बताए हैं वो सब चीज आप करेंगे, है ना, तिलक लगाना, है ना, जो 4 प्रिंसिपल हैं उनको आप फॉलो करेंगे। ठीक है। और चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, ये सब करेंगे, हम ग्लोरीफाई करेंगे भगवान की चीजों को, ये सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण।